बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 4, अन्याय का विरोध। पाठ परिचय। मानव समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो दूसरों पर अत्याचार और अन्याय करते। ये सही नहीं है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे अन्याय को सहना भी उतना ही अनुचित है जितना कि अन्याय कर। लेखक के अनुसार अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बताओ तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल महीना, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीने ही देखा। गवर्नेंस मतलब जो घर पे बच्चों का ध्यान रखती है ना, महीने ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा हो। तो 2 महीने के बनते 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कौलिया को सिर्फ घुमाने ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। ठीक है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बार बार अपनी ड्रेस किसी को दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब ये है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। ठीक है। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तो तुमने से तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह से तुम्हारे कितने नागे हो गए? 12 और 7 19 नाग। हाँ, तो भाई घटाओ, 60 में से 19, तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल। ठीक है ना? मतलब उसने इतना वो कर दिया उसको, बेचारी को। जूलिया की आंखों में आंसू छलछलाए। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद अपनी नाक पहुंची, लेकिन इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकली। हाँ, एक बात तो भूल ही गया था, मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल भी काट। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोंच लगने से उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा है ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं। वो कहना चाह रही थी कि आपने मुझे कुछ नहीं दिए। जूलिया ने दबी जबान में कहना चाहा, अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ मैं। तुम्हें यकीन न होता हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे? नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में मैंने कहा। तो ठीक है, घटाओ, 27 41 में से बचे 14। क्यों हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी, उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया, उसकी आवाज कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं और ना ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताया। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। तो 14 में से 3 और घटा दो। इस तरह तुम्हारे बचते हैं कितने? 11 रूबल।
बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उन्हें उसमें ठूंस लिया और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? तो वो कहती है, आपने मुझे पैसे दिए, इसका धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग दिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ दे तो रहे। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे बात सुनकर तनिक भी आश्चर्य नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो इतना सब कुछ बोल रहा है, इतने उसके पैसे काट रहा है, वो उस पर एक शब्द नहीं बोल रही है ना। पलट के मैंने कहा, फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है वो उसका विरोध तक ना करे? है ना? तुम अपनी मेहनत का पैसे कमा रहे हो, तुम्हें पूरे पैसे मिलने चाहिए। बस चुपचाप सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्लज्ज और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है। कायर, डरपोक, है ना, इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। इसलिए अपने आंख कान सब खुले रखिए और अपना जो है, अपना सही गलत, उसको जरूर बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।